माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ये बर्फबारी तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी जबरदस्त कि ये आप इसके लाइव मनाजर देखें। ये जो है ना बर्फ के फ्लैक्स देखें कितने प्यारे लगते हैं जमीन पे गिरते। ये जो है ना, ये घर का मैं एरियल व्यू दिखा रहा हूँ कि ये देखें किस तरीके से माहौल है। ये सामने ग्लोब है, ये बर्फ से ढका हुआ है। उसके बाद जो है ना, ये छत है सामने वालों की, ये बर्फ से ढकी हुई है। सुबहान अल्लाह, नो वर्ड्स फॉर इट। मैं कहता हूँ ये लम्हात इतने जबरदस्त कि इनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। फिर जो है ना, ये सामने वाले घर की गाड़ी है, मुझे समझ नहीं आ रही है कैसे निकालेगा। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आगे जाके आपको आपको दिखाता हूँ ये बंदा कैसे गाड़ी बाहर निकालेगा। पूरी क्लीनिंग का सारा मैं आपको सिस्टम दिखाता हूँ कैसे ये माहौल को क्लीन करेगा। मेरे से तो भाई रहा नहीं गया। मैंने कहा चलो मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ। मैं अब अपने घर से बाहर आ गया हूँ, मतलब अपनी जो ना वो बिल्डिंग के मैं बाहर आ गया हूँ। ये लॉन है सामने। लॉन के अंदर बर्फबारी का जो माहौल बना है, ऐसा लगता है जैसे कोई रेशम की चादर बिछी होती है, सॉफ्ट सी वाइट रंग की। और वो गार्डन के अंदर सामने जो ना वो दरख्त लगा हुआ है, उसके ऊपर पत्ता तो एक भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये जी मैंने अपने कंटेनर बाहर निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि जो है ना, जो इनका होता है सफाई वालों का प्लान, उसके अकॉर्डिंग आज जो है ना वो टीएमए वाले आ रहे हैं कूड़ा उठाने के लिए। ये देखें सुबहान अल्लाह, आसमान की तरफ मैंने कैमरा किया, कितने जबरदस्त फ्लैग्स हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। बहुत ही अलग मंजर है, अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप। ये जनाब टीएमए वालों का ट्रक आ चुका हुआ है। वो अपनी सर्विस कर रहे हैं, कूड़ा उठा रहे हैं, एक एक करके कंटेनर लगा रहे हैं और जा रहा है कूड़ा ट्रक के अंदर। आप देखें कि फुल बर्फबारी है, कितना शदीद मौसम है, लेकिन छुट्टी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि इस सिस्टम में छुट्टी का सवाल नहीं पैदा होता। आपने काम करना है। अब देखें जी, ट्रक यहाँ से रिवर्स हो रहा है। ये गली के इतना बड़ा ट्रक है, इसी गली में यहाँ से रिवर्स हो गया। यहाँ पर जो पब्लिक रोड्स होते हैं ना, उनको तो हुकूमत की गाड़ियाँ साफ कर देती हैं। लेकिन जो आपके फुटपाथ हो गए या जो ना आपके घर का एरिया हो गया, उसको फिर आप इस तरीके से क्लीन करते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपके पास बेलचा है, आप बेलचे के साथ ना सफाई कर लेते हैं, सारी बर्फ हटा लेते हैं, क्लीनिंग कर लेते हैं। ये साथ वाले घर से जो है ना वो बर्फ गिर रही है ऊपर से। ये जो यहाँ पे बच्चे हैं ना, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। वो वालिदैन के साथ मिलके काम करवाते हैं। उनकी फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाती है, साथ उनका जो ना एंटरटेनमेंट का माहौल भी बन जाता है। तो इस तरीके से जो ना आप सारी की सारी अपने घर के आगे से ना क्लीनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ना बर्फबारी के बाद माहौल बड़ा एंटरटेनिंग बन जाता है। जो यहाँ पे जो है ना वो गली के अंदर बच्चे खेल रहे हैं, और इस बच्चे को खेलते हुए को देख के मेरे बेटे की फीलिंग चेक करें आप, कि वो जो ना कमेंट्री कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई लब्बे ने करा भर लिया, लब्बे ने ये कर दिया, लब्बे ने वो कर दिया। लब्बा मतलब वो उनको जो ना, वो अभी क्रेन कहना नहीं आता, तो वो क्रेन को लब्बा कहते हैं। तो इसलिए जो है ना आप इनकी कमेंट्री सुने जरा, और आप भी महसूस हो। इन जनाब की ना आपने कमेंट्री से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये कितने एक्साइटेड हैं खेलने के लिए। तो फिर जो ना मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने कहा चले आइए जनाब, आपको भी जो ना बाहर मज़ा करवाते हैं। तो इन्होंने जो इनकी पसंद की गाड़ियाँ थी सब इन्होंने उठा ली हैं, ट्रक, ट्रेलर जो आपको नज़र आ रहा है ना, इन्होंने सब अपनी मर्ज़ी की चीज़ें उठाई और उठा के बाहर आ गए हैं। आके गार्डन में जो है ना बर्फ़, उसको जो उसके साथ उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। ये जो बेलचा है ना इनके हाथ में कुछ छोटा नज़र आ रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ। यहाँ पे जो प्राइवेट एरिया होता है ना लोगों के घरों का, उसको वो खुद साफ करते हैं, जैसा कि आपने पीछे देखा वीडियो के अंदर कि वो बंदा खुद साफ कर रहा था। तो साथ जो ना वालिदैन ने अपने बच्चों को भी छोटे बेलचे लेके दिए थे। इससे होता क्या है कि जो बच्चे हैं ना, अपने वालिदैन को देख-देख के सीखते हैं। उनकी फिर वो मदद करवाते हैं, पूरे जो है ना फुल पोटेंशियल के साथ उनकी मदद करवाते हैं, फुल एक्टिव होके मदद करवाते हैं। इसके 2-3 बेनिफिट होते हैं। कि जो चीज़ आपने अपने लिए ली, वही अपने बच्चे के लिए भी उसी तरह की छोटी चीज़ परचेज़ कर ली। उसके बेनिफिट्स होने ज़रा क्या है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इस तरह से यहाँ पे ना, यहाँ पे कौमें बिल्ड होती हैं। वो क्या, वो इसके बेनिफिट्स क्या हैं जी? एक तो ये कि बच्चे डिजिटल दुनिया से दूर हो जाते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर नहीं घुसते। कि सारा दिन स्क्रीन पे कार्टून देखते रहें, ये ऐसा काम नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे डिजिटल दुनिया से दूर होके फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं। बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चों की डेवलपमेंट अच्छी होती है, बच्चों की जो ना वो जो ना वो ब्रेन डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होती है। फिर उसके अलावा क्या होता है कि बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है ना अडॉप्ट करने का, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को इख्तियार करने का जो ना उनके अंदर जज़्बा पैदा होता है। शुरू से ही बच्चे रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो यहाँ से जो है ना ये कौमों की बुनियादें सेट होती हैं, घरों से भी और किंडरगार्टन से भी। फिलहाल मैंने आपको घरों का बताया कि ये जो है ना
यहाँ पे घरों का माहौल है कि बच्चों को ऐसे जो ना वालिदैन अपने साथ ग्रो करवा के एक यहाँ की कौम का हिस्सा बनाते हैं। ये ना मैं मार्केट जा रहा था, तो आप देखें कि रोड कितना ज़बरदस्त क्लीन हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रात के वक़्त स्नोफॉल से पहले हुकूमत की जो गाड़ियाँ थी, उन्होंने नमक बिखेर दिया था ताकि जो अगर बर्फ़बारी हो भी रोड के ऊपर, तो वो साथ-साथ ही मेल्ट हो जाए। अगर कोई रह गई थी, सुबह वो हुकूमत की गाड़ी ने रोड पे चक्कर लगा के करा के साथ सारी रोड क्लीन कर दी। सारी बर्फ़ जो है ना साइडों पे उन्होंने फेंक दी। ये देखें जी, ये ज़बरदस्त किस्म का सीन है कि इस सीन को देख के ना ये कहने का दिल करता है, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप देखें कि अल्लाह ताला की ज़ात के काम कि कितनी बड़ा ये ना ये कितनी बड़ी वैली है, सारी की सारी स्नो से ढकी हुई है, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। नीचे लोगों की जो ना ज़मीनें वो बिल्कुल ढकी हुई हैं। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो यहाँ के किसान हैं ना, वो अपनी ज़मीन को रेस्ट देते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक तो स्नो की वजह से रेस्ट मिल गया, दूसरा किसानों को भी रेस्ट मिल गया। तो ये साल में सिर्फ एक ही फसल लेते हैं, जो है ना अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक ज़मीनें यहाँ पे रेस्ट करती हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा करें कि फरवरी मार्च से लेके सितंबर तक जो है ना ये मौसम होता है यहाँ पे किसानों की फसल उठाने का। तो ज़मीनें भी रेस्ट कर लेती हैं, इस तरीके से ज़मीनों की हेल्थ भी रहती है। ये जो एक फसल उठाने वाली जो बात है ना, ये मैं अपने बड़ों से सुनता आ रहा हूँ। वो कहते हैं जब आप छोटे हुआ करते थे ना, उस वक़्त हम एक ही फसल उठाया करते थे और उस वक़्त ना फलियां दा दौर हुंदा सी। इसके बारे में आप बताएं, आपकी क्या राय है? ये लोग ज़मीनां नूं रेस्ट देंदे किसी असूल नाल चलदे आ, खुद भी रेस्ट करदे, इन्हां दी ज़मीनां भी रेस्ट करदियां। और आप देखें कि ये डेवलप्ड कौम है। ये आप जो ना मनाज़र देखें कितने ज़बरदस्त हैं कि ये जो इस वक्त कैमरे की आंख कैप्चर कर रही है ना, ये कुछ और है, लेकिन रियल में देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। ये देखें जी, लोगों की गाड़ियाँ, ये कोई लाख 2 लाख रुपए वाली गाड़ी नहीं है, ये करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ हैं। ये BMW से लेके फोल्क्सवागन से लेके मर्सिडीज़, फिर उसके बाद पोर्शे, हर तरह की गाड़ी जो है ना रोड के ऊपर खड़ी है। इसमें जो है ना आपको बताने का मेरा मकसद ये कि यहाँ पे वन सवनियाँ गड्डियाँ, हर तरह की गड्डी, मतलब छोटी गड्डी तो लैके बड़ी गड्डी तक, सस्ती तो सस्ती और महंगी तो महंगी। लेकिन इन गाड़ियों की इतनी औकात है इस कंट्री में कि इन लोगों ने इन मादी चीज़ों को सिर्फ ना ज़रूरत तक रखा है। ये नहीं कि भाई गाड़ी को गराज में सजा लो, 2 बॉडीगार्ड पीछे बैठा के जो ना इधर को ले गए, 2 बॉडीगार्ड बैठा के इधर को ले गए, भाई मेरे पास बड़ी गड्डी है। फिर जो है ना यहाँ पे 2 चीज़ें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि इन लोगों ने मादी चीज़ों को मादी चीज़ों तक रखा है कि ज़रूरत है ना तो ज़रूरत तक इसको महदूद रखा है। ये नहीं कि भाई अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो वो सोसाइटी में ऊंचा सर उठा के फिरता फिर भाई मेरे पास तो बड़ी गड्डी है, भाई मैं तो तेने मूँह नहीं लाउंदा हैगा, ये चक्कर नहीं हैगा। दूसरी गल जिहड़ी मैं इहदे च जिहड़ी ना तुहानूं दसनी सीगी वो ये वा कि इन्हां गड्डियां दा तुसीं एड्डा ज़बरदस्त मैटल आ कि इन्हां दे विच कोई करप्शन नहीं, इन्हां दी मैन्युफैक्चरिंग दे विच कोई करप्शन नहीं, कोई इस तरह की 2 नंबरी नहीं, कोई चाहे सस्ती गड्डी है या चाहे कोई महंगी गड्डी है। मटीरियल इन्हां दा एड्डा ज़बरदस्त इन्हां गड्डियां दा कि कोई इनको जंग नहीं लगा हुआ। ज़बरदस्त किस्म की गाड़ियाँ हैं। और जो है ना देखें, ये इनके कंट्री के जो अपने गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ ना, उन कंपनियों की जो है ना क्वालिटी का मुंह बोलता सबूत है। फिर उसके अलावा इनकी एक नंबरी यहाँ से ज़ाहिर होती है। फिर ये कि जो गाड़ी इनके कंट्री में दूसरे कंट्री से इंपोर्ट होके आती है ना, जो गाड़ी जर्मनी के अंदर इंपोर्ट होके आती है दूसरे कंट्री से, लाइक जापान से या चाइना से या किसी और भी कंट्री से, वो भी ये जर्मनी वाले अपनी कंट्री में उस गाड़ी को एंटर करवाते हैं जो इस काबिल हो, कि जिस गाड़ी की क्वालिटी इस काबिल हो, कि ये ना हो कि यहाँ पे आए और आते साथ ही जंग लग जाए। मतलब ये पूरे क्वालिटी के स्टैंडर्ड पूरे करने के बाद फिर कोई गाड़ी अपने कंट्री में एंटर करते हैं, चाहे गाड़ियाँ इनके कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हों या चाहे किसी दूसरे कंट्री से आएँ, लेकिन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना हमने। ये इनका जो ना ये एक म्यार है। ये 2 बातें आपको मैंने क्लियर करनी है यहाँ पे। ये जर्मनी का ना GT रोड है, जैसे हमारे पाकिस्तान में GT रोड और मोटरवे होता है ना, ये GT रोड है। इसको जर्मन में कहते हैं बुंदसस्ट्रासे। इस पे 2 तरफा ट्रैफिक है, तो एक साइड से जा रही है, दूसरी तरफ से आ रही है। आप ये देखें कि यहाँ से गुजर के गई है हुकूमत की गाड़ी पूरे GT रोड के ऊपर से, उसने आगे से ये बर्फ़ हटाई है, उसकी वजह से देखेंगे दोनों रोड साफ़ हैं, कोई किसी गाड़ी की आमदोरफ्त नहीं रुकी। किसी बंदे ने ये बहाना नहीं लगाया कि भाई आज मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी करनी है या मैंने स्कूल से छुट्टी करनी है कि भाई इस वजह से कि रोड ब्लॉक है ना।
रोड देख लें खुले हुए हैं, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, आप अपने कामों से आ रहे हैं, ऐसे रूटीन के मुताबिक आमदरफ्त चल रही है। ये साइडों पे पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो दरख्त लगे हुए हैं और दरख्तों के जो बिल्कुल सारे पत्ते इस टाइम झड़ चुके हैं, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ उनके ऊपर नज़र आ रही है। देखें इसका मंजर। और हमारी जो लेफ़्ट साइड पे ना रोड के, ये रेलवे ट्रैक जा रहा है। आप व्यू देखें, लोगों की मेहनत देखें, कैसे लोग जो ना अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रूटीन के साथ जो ना यहाँ पे चला रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी बारिश हुई, भाई फ़ोन कर देना उस्ताद जी मैं आज स्कूल नहीं आ रहा क्योंकि बारिश ज़्यादा होगी, या फिर ये कि थोड़ा सा मौसम ख़राब हुआ, फ़ोन कर देना अपने बॉस को कि मैं आज काम पे नहीं आ रहा। इस तरीके से काम ना पेंडिंग होते हैं, वो चीज़ें जमा हो जाती हैं ना। यहाँ की कौम भाई मेहनती है, इन्होंने अपना अगर छुट्टी करनी है कोई स्नो की वजह से तो पूरे कंट्री में कंबाइंड छुट्टी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि लोग अपना काम छोड़ के घर बैठ जाएँ। अगर बर्फ़बारी होती है तो यहाँ के लोग उसको वेलकम करते हैं, ये नहीं कि बर्फ़ से उकता गए, जैसे लोग गर्मी के मौसम में हमारे कंट्री में उकता जाते हैं। उकताने वाला सीन नहीं है। आप देखें कि इन्होंने गलियाँ सजाई हुई हैं और गलियों की डेकोरेशन भी ऐसे की हुई है जैसे स्नो गिर रही है। फिर लोग जो ना अपने बच्चों को लेके स्कीइंग करने जाते हैं, उसके बाद लोग हाइकिंग पे निकलते हैं। इसके अलावा जो है ना लोग स्लिट फारन करने जाते हैं, जर्मन में उसको स्लिट कहते हैं, इंग्लिश में स्लेड कहते हैं।